मोर्चे से करनी ही नहीं। इनको बैठे आंदोलन करने दो, इनसे बात नहीं करेंगे हम। और आज तक किस तरह की सरकार है कि आज तक कोई सरकार बातचीत को तैयारी नहीं है। मतलब 2 साल से ज्यादा हो गए, किसी भी सब्जेक्ट पे बातचीत भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट करने को तैयार ही नहीं है। उनके एजेंडे क्या है? सबसे पहला उनका एजेंडा है कि किसान संयुक्त मोर्चे को तोड़ा जाए, देश में नए सरकारी किसान संगठन खड़े किए जाएं, जातिवाद किसान संगठन बनाए जाएं, क्षेत्रीयवाद किसान संगठन बनाए जाएं, आपस में झगड़े करवाए जाएं। क्योंकि 2023 जो वर्ष है, 2023 का यही तो वर्ष है तोड़फोड़ की राजनीति करने का। धार्मिक भावनाएं भड़काए जाएं, आपस में झगड़े हो, क्योंकि उसी से ही वोट मिलेगी। सब मंत्री, एमएलए, सब विधायक जितने भी है वोट के चक्कर में लगे हुए हैं। वोट कैसे मिलेगी? मंच पे कुछ बोल लेंगे और धरातल पे कुछ होगा। हम सब आंदोलनरत रहना पड़ेगा हमको। जो सरकारों की साजिश है, जो उनकी चाल है, जो उनकी पॉलिसी है, खतरनाक पॉलिसी है। बहुत किसानों की जमीन, जो केसीसी जिसने कार्ड बनवाया, उसकी जमीन नीलाम होगी। बहुत किसानों के डेट आ गई कि इस तारीख को इसकी जमीन नीलाम होगी। अब सरकार की पूरी नजर किसान की जमीन के ऊपर है। आने वाले आंदोलन जमीन बचाने के आंदोलन करने होंगे। अभी बजट के अंदर जो उन्होंने दिया, 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा बढ़ाने की बात करी, 20 लाख करोड़ रुपए के कर्जा देने की बात करी। अगर किसान कर्जा लेगा और फसलों के दाम नहीं लेगा तो उसकी जमीन बिकेगी। 2047 का जो उनका टारगेट है, जब देश आजादी का 100वां साल मना रहा होगा, इनका टारगेट है कि उस टाइम तक हमारे पास में 60 से 70% किसान की जमीन कंपनी और साहूकार के पास में आ जाएगी। ये इनकी योजनाएं हैं। इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में आंदोलन चले, ऐसे आंदोलन हमको तैयार करने पड़ेंगे। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हमारे जाते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, हम अपनी बात बताते हैं। खतरनाक स्थिति देश की है, उस पर रूबरू आप सब लोगों को होना पड़ेगा। जमीनें आपकी चाहे रेलवे कॉरिडोर में जा रही हो, यहां पे लोग बैठे हैं कि जमीनें रेलवे कॉरिडोर में गई, मुआवजा और नौकरियां नहीं है, वे सड़क के अंदर जमीन गई। हवाई पट्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहां तो मुआवजे की भी बात कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किसान की जमीन लखनऊ एयरपोर्ट में फ्री ले ली, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि जो आंदोलन करने वाले वहां पर लोग थे, वहां पर संगठित नहीं है। दूसरे तरह के लोग उन्हें आंदोलन किए और आंदोलन को पूरा बिखेर दिया गया। बड़ी लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वो जमाने चले गए कि सरकार लाठियां चार्ज करेगी। यहां की सरकार हो, कहीं की भी हो, यहां के अधिकारी हो, वो चीजें अब भूल जाए कि अब लाठी चार्ज किसान पे होगी। वो दिन चले गए। अब देश में संयुक्त किसान मोर्चा है,
किसी किसान की जमीन जबरदस्ती नहीं जाएगी, किसी किसान की जमीन फ्री में नहीं जाएगी, किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। जो ये षड्यंत्रकारी है, जमीनों को नीलाम करवाना चाहते हैं, आप सतर्क रहना है। जो लोग भी इन जमीनों को नीलाम में छुटवाएंगे, जहां पे लाल झंडी लगाते हैं वे लाल झंडी लगेगी और ना हम जमीनों के ऊपर कब्जा देंगे। ये सरकार और अधिकारी कान खोल कर सुन ले। जो बैंकों के माध्यम से आपने षड्यंत्र रचा है, बहुत लोगों के जमीन नीलामी का, क्योंकि बड़ी कंपनियां केसीसी की गारंटी ले रही है, एक जिले की गारंटी ले रही कि किसान का केसीसी हम भरेंगे, हमको केसीसी रिकवर करने का अधिकार दे दो। आपकी जमीन छीनने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। फसलों के दाम नहीं मिलेंगे। आप अपनी फसल को अंधेरे में नहीं, उजाले में अगर बेचना चाहो तो फसल आपकी दिन के उजाले में नहीं बिकती। जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं तो जमीन आपकी रात को भी बिकती है। ये क्या षड्यंत्र है? बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी जमीन पे खेती करने के लिए आ रही है। देश में 3 काले कानून वापसी हुए हैं, लेकिन कानून बनाने वाले वही लोग हैं, वे षड्यंत्रकारी आज भी जिंदा हैं। बिहार के अंदर क्या हुआ? बिहार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। बिहार के अंदर धान का 600 रुपया का क्विंटल का रेट है। जो पैक्स वहां का संस्था है, वो फर्जी तरीके से वहां की खरीद करती है, वहां के पूरे किसान को बर्बाद किया, वहां के पूरे किसान को मजदूर बनाने का काम किया। अब वहां पे कंपनी जाएगी, वे वहां पे बिहार के अंदर खेती का काम करेंगे। यही हाल मध्य प्रदेश में होगा, यही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। आप अगर आंदोलन और संगठित नहीं रहोगे तो अगली नजर उनकी जमीन के ऊपर है। और जमीन जब बचेगी जब आप संगठित और आंदोलन और लाठी लेकर अपनी जमीन की पहरेदारी करोगे, अपनी फसलों के दाम के लिए आंदोलन करोगे। क्योंकि हमारे किसान ने फसलों के आंदोलन करने छोड़ दिए। अगर फसलों के हम आंदोलन करते तो हमको कर्जा लेना नहीं पड़ता। हमने अपने खर्चे बढ़ाए हैं, अपने नशाखोरी पे, गुटखों पे, जो वैसी चीजें हैं उस पे अपने खर्चे बढ़ाए। हमको ये भी कंट्रोल करने पड़ेंगे। हमको आने वाली पीढ़ी के लिए आंदोलन रहना पड़ेगा। हमको कुछ सामाजिक इशू है उस पर भी काम करने पड़ेंगे। वो चाहे दहेज प्रथा हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, पेड़ लगाने हो, तो जो इस तरह की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक इशू हैं, एक पढ़ ले, जो सामाजिक इशू है, उन इशू पे भी हमको काम करने पड़ेंगे। ये दोनों चीजें हमारी साथ साथ चलेंगी संस्थाएं। तो आप अपना आंदोलन करें, अपना संगठन बनाएं, और जितने भी हमारे इशू हैं हम उन हर इशू पे काम करने को तैयार हैं। कल 4 दिन के लिए हम बिहार जाएंगे। पूरे